कुछ मत करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर 86 के डाउट्स हैं और पहला सवाल आपके सामने। इस तरह क्वेश्चंस आते हैं जब आपके पास, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे इसको जनरली हमें एकेडमिक उन तरीकों से जिनमें द्विघात समीकरण सॉल्व किया तो उस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे आपके मन में इस सवाल के लिए आता है कि एक काम करते हैं, पहला नंबर x, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा नंबर आपके पास x+1 x+2, इनके वर्गों का योग, और ये आपको दिया गया है 2740। ठीक, ऐसी कंडीशन में x का मान निकालना इस तरह से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, जो कि आप संभावित नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, अब आप क्या करें, तो ऐसी स्थिति में हम ध्यान दें तो करें क्या, तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व कीजिए और ऑब्जर्व करके आपको ये पता चलता है कि ये 2700 समथिंग है। इसका मतलब ये कि अगर दोनों नंबर 40 के अराउंड रहे होते तो एक 40 का स्क्वायर, दूसरा भी मान लो 40 का स्क्वायर, तो आप उस, क्योंकि ऑप्शन में योग दिया गया तो आप उससे भी काम नहीं चला पाएंगे, तो 16 दूनी 3200 हो जाता है। इसका मतलब संख्याएं 40 से कम है। एक संख्या 90 अगर 30 के नजदीक रही होती तो आप एक संख्या 30 का स्क्वायर प्लस दूसरी 30 का स्क्वायर अगर देते हैं तो 1800 होता है। इसका मतलब 30 और 40 के बीच में संख्याएं रही हैं, ये आपको समझ में आता है। अगर संख्याएं दोनों 30 और 40 के बीच में रही हैं तो यूनिट डिजिट की मदद को रखते हुए अगर उनका योग विकल्प में है तो ये दोनों विकल्प तो आप भूल जाओ, क्योंकि 40 के नजदीक होगा तभी ये हो पाएगा और उससे बहुत दूर है, मतलब 3200 से दूर है। 7400 अगर तीसरा विकल्प 74 तीसरा विकल्प लेते हैं तो एक नंबर हो जाएगा 36 और दूसरा नंबर हो जाएगा 38। 36 क्योंकि दोनों का योग 74 है, 36 का स्क्वायर 38 का स्क्वायर, और इन दोनों का योग अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर जो आपके पास है वो चेक करने जाएंगे। 36 का स्क्वायर 1296 और 38 का स्क्वायर 1444, इसको जोड़ें तो आपका आएगा 2740। इसका मतलब हम सही सोच रहे हैं और दोनों संख्याओं का योग 36 + 38 ये आपका 74 हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माता की वर्तमान आयु का 3 गुना और पुत्री की वर्तमान आयु का 9 गुना से 24 वर्ष अधिक है। यदि माता की वर्तमान आयु का 3 गुना और उसकी पुत्री की आयु का 9 गुने से 24 वर्ष अधिक है, मदर की एज को m माना जाए, डॉटर की एज को d माना जाए। माता की आयु का 3 गुना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मदर की आयु का 3 गुना और उसकी पुत्री डॉटर की आयु के 9 गुने से 24 अधिक है। इस स्थिति में सिंपली कह पाऊंगा कि 3m माइनस 9d इक्वल्स टू 24, 3 से कर दो डिवाइड तो m माइनस 3d इक्वल्स टू 8। ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थोड़ा और ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है पुत्री की, ये हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि पुत्री की वर्तमान आयु का 4 गुना, पुत्री की वर्तमान आयु का 4 गुना, डॉटर की वर्तमान आयु का 4 गुना, माता की वर्तमान आयु का दुगना से 2 वर्ष कम है, से 2 वर्ष कम है। पुत्री की वर्तमान आयु का 4 गुना, माता की वर्तमान आयु का दुगने से 2 वर्ष कम है। इसका मतलब आप इसको 2 से डिवाइड करिए तो आपका हो जाएगा मदर माइनस 2 डॉटर इक्वल्स टू 2। इसको इस तरफ ले आए, इसको उधर ले जाए, 2 से डिवाइड कर दिया इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर सेकंड, आपने सिंपली देखा, इसको 2 को इधर ले आए और इसको उधर ले आए, 2 से कर दिया डिवाइड, तो मदर माइनस 2 डॉटर बराबर दिस। ये दूसरी इक्वेशन बन के तैयार हो। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि आपका मदर और माता और पुत्री की उम्र का अंतर, तो अगर हम इनका कैलकुलेशन कर लें तो बात पूरी हो जाएगी। उसके लिए सिंपली हम एक काम करें, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो दोनों को सॉल्व करने उतरे तो आपका स्थिति ये बनी कि काम करते हैं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट
माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन है मदर माइनस 3 डॉटर इक्वल्स टू 8, मदर माइनस 2 डॉटर इक्वल्स टू 1। माइनस क्या, माइनस प्लस और माइनस ये कट गया, ठीक है। ये आपका -7 है। पुत्री की वर्तमान आयु का 4 गुना, माता की आयु से 2 वर्ष कम। अच्छा, मदर इंटू 2 नहीं है, माता की आयु से 2 वर्ष कम है, ये यहाँ गलत लिखा है। तो मदर की एज से 2 वर्ष कम, इसको इस तरफ इसको इस तरफ, तो मदर माइनस 4 डॉटर इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम सिंपली करेंगे फर्स्ट माइनस सेकंड। तो फर्स्ट m माइनस 3 डॉटर बराबर 8 और ये m माइनस 4 डॉटर दैट्स इक्वल टू 2। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका माइनस प्लस और माइनस। यहाँ ध्यान देने का प्रयास करें तो इस कंडीशन में ये इससे एलिमिनेट करें तो ये आपके पास आ जाएगा डी इक्वल्स टू 6। अब डॉटर की एज आपके पास 6 आ गई, डॉटर की एज उठाकर यहाँ पुटअप कर दीजिए। तो मदर बराबर हो जाएगी 6 चौक 24 और दिस 26। अब आपसे कह रहा मदर और डॉटर की एज का डिफरेंस बताओ। तो मदर और डॉटर की एज का डिफरेंस अगर पूछा गया तो मदर माइनस डॉटर ये आपका होगा 26 माइनस 6, द आंसर इज 20 ईयर्स। उनकी एज का जो डिफरेंस है वो 20 ईयर्स है। आंसर नंबर सी लगाइए, दैट्स ऑल। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद फोर्थ कह रहा है एक कंप्यूटर के अंकित का मूल्य 30,000 रुपए 2 क्रमिक छूटों के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है। यदि छूट 15% है, दूसरी छूट ज्ञात करो। देखो 30,000 रुपए क्रमिक छूटों के बाद 65,280 में बेच दिया जाता है, 80,000 है, ठीक है। तो इसको 80,000 कर लीजिए। तो ये आपका 80,000 मूल्य है और 80,000 मूल्य के बाद एक छूट दी गई, फिर दूसरी छूट दी गई और 65,280 रुपए में बेच दिया गया। ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो पहली जो छूट है वो आपकी 15% है, एक छूट 15% है। जो दूसरी छूट है उसके बारे में हमको पता नहीं है, D2 परसेंटेज नहीं पता। तो अगर हम सिंपली एक काम करें कि और कैलकुलेट करने के लिए कि यहाँ पर पहली छूट 15%, 15 8 120, 12,000 का डिस्काउंट हो जाएगा तो बचेगा कितना, 68,000, 68,000। 68,000 से यहाँ देखो तो 3,000 कम कितना हुआ, 2720, तो कम हुआ 2720। अब आप चाहते हैं कि डिस्काउंट D2% कितना है, तो अगर आप D2 परसेंटेज चाहते हैं कि कितना है तो आप कहेंगे 2720 रुपए का डिस्काउंट है और ये आपका 68,000 रुपीज इंटू 100। तो आप सॉल्व करें, दैट इज 4%। तो आपका डिस्काउंट हो गया 4% डिस्काउंट। द सेकेंड डिस्काउंट इज 4%। बात खत्म हुई। अगले सवाल की तरफ आगे कंटिन्यू करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मीडियन का सवाल है, ठीक है। तो स्टैट्स हमने आपको पढ़ाया है, फ्रीक्वेंसी देखिए, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग महसूस होगा आपको, मैं थोड़ा सा इसमें करेक्ट कर देता हूँ। मतलब इस फॉर्म में लिखा हुआ टेबल नहीं बनी हुआ। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल आपके पास है 110 से 160, 110 टू 160, उस समय फ्रीक्वेंसी है 16। फिर क्लास इंटरवल है 160 से 210, 160 से 210 और उस समय फ्रीक्वेंसी है 15। उसी प्रकार क्लास इंटरवल है 210 से 260, 210 से 210 से 260 ना, 260 फ्रीक्वेंसी है 31। फिर 260 से 310, 260 से 310 फ्रीक्वेंसी है 24 और 310 से 360 फ्रीक्वेंसी है 38, ठीक है। यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी का सम जोड़ ले टोटल 120, तो जो 124 है नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक। अब आइए वापस क्यूमुलेटिव 16, 15 में 16 जुड़ा 31, 31 में 31 जुड़ा 62, 62 में 24 जुड़ा 86, 86 में 38 जुड़ा 124, ठीक। अब आप याद करिए तो आप करेंगे n/2, n/2 मतलब 124/2। तो 62th टर्म जहां पड़ेगा
वही पद आपका, वही क्लास आपकी मीडियन क्लास कहलाएगी। तो मीडियन क्लास आपकी हुई जहां पर 62वां पद पड़ेगा। 62वां पद जो आपका 31वां यहाँ होगा, 62वां पद यहीं तो पड़ेगा। तो ये आपकी जो क्लास है वो आपकी मीडियन क्लास है। ठीक, अगर ये आपकी मीडियन क्लास हो गई तो अब आपके पास मीडियन का फॉर्मूला एम ई बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस कैपिटल सी अपॉन एफ इंटू एच का नियम याद करिए। तो आपकी लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन, एल मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, जो कि आपकी 210 है, प्लस एन बाई टू तो हो गया 62 माइनस कैपिटल सी मतलब प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग, इससे पहले वाली 31 अपॉन उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि 31 इंटू एच, हाइट कितनी चल रही 50। तो आपके सामने आ गया 210 प्लस 50, तो ये आपका हो गया 260। ये आपका जो आ गई इसकी मीडियन आ गई। आंसर नंबर डी लगाएं। इस तरह से आपके सामने इस क्लास इंटरवल की मीडियन लिमिट के आपके सामने आ जाती है। बोलो बात क्लियर है? आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 करें। जीपी के 13 पदों का योग। आपको बताया गया जीपी के 13 पदों का जो योग है वो जीपी के 11 पदों के योग करा। जैसा क्वेश्चन करा उसको वैसे ही पकड़िए, जैसा क्वेश्चन करा उसको वैसे ही पकड़िए। जीपी के 13 पदों का, जीपी के 13 पदों का ए ब्रैकेट 1 माइनस आर टू द पावर 13 अपॉन आर 1 माइनस आर। इसी तरह से इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर 11 अपॉन 1 माइनस आर। ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इससे क्या हो गया, एलिमिनेट। अगर ये इससे एलिमिनेट हो गया, ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो आर इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब आपसे कह रहा है जीपी के 15 पदों का योगफल 1200 है। अब जी आर का मान है तो +1 या आर का मान -1। अगर आर का मान +1 होता, ध्यान समझिएगा, तो 1 माइनस आर करते तो 0 आ जाता, नॉट डिफाइंड। जीपी के 13 पदों आर का मान अगर +1 होता तो 1 माइनस आर नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि जीपी का मान इस कंडीशन में नॉट डिफाइंड सिनेरियो प्रेडिक्ट करता है कि आर का मान 1 होने पर हम डिसाइड नहीं कर पाते, ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो जीपी है उसमें -1 +1 पॉसिबल नहीं है, तो -1 लेकर चलेंगे। ठीक, अब आता है जीपी के 15 पदों का, तो ए ब्रैकेट करा 21वां पद ज्ञात करो। जीपी के 15 21वां पद, ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर -1 -1 की पावर 15 अपॉन 1 माइनस -1 बराबर 1200। तो यहाँ होगा ए ब्रैकेट माइनस का आएगा -1, हो जाएगा 2 अपॉन 2, तो ये हो गया कितना 12। तो ए बराबर हो गया 1200। अब आपसे कह रहा है जीपी का 15वां, जीपी का 21वां पद ज्ञात कीजिए। 21वां पद हो जाएगा ए ब्रैकेट आर की पावर 21 -1। तो ए का मान हो गया 1200, आर की वैल्यू हो गई -1 और 2 की पावर 20, तो आपका आ गया 1200। ठीक, और +1 भी चला होगा, तो अगर ए का मान 1200 होगा तो वही चलता रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक नाव में 32.2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 76 किलोमीटर मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की गति आपको दी गई और धारा की गति का अनुपात दिया गया। इसका मतलब आपको क्वेश्चन कह रहा है 32.2 किलोमीटर दूरी जाने में धारा के प्रतिकूल 76 मिनट लगते हैं। धारा के प्रतिकूल अगर आप चलेंगे तो आपको चलना होगा a-b से। 76 मिनट लगेंगे तो 76 अपॉन 60। ठीक, अब अगर हम नाव की चाल को a माने तो a/b, a का मान आपके पास 9x और b का मान आपके पास 8x। अब यहाँ देखिए 32.2 अपॉन a-b जो कि x है बराबर 76 अपॉन 60। तो x का मान सॉल्व करें।
483 अपॉन 90, 19। अब आपसे कह रहा है कि बताओ यदि नाव पर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है यदि आप नाव को 44.9 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 57.8 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगभग कुल कितना समय लगेगा। तो अब आपको दिया गया 44.9 किलोमीटर आप जाएंगे, धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो x से जाएंगे, और धारा के अनुकूल प्लस जाएंगे तो 57.8 किलोमीटर जाएंगे धारा के अनुकूल, मतलब दोनों का योग, मतलब 9 8 17 17x से जाएंगे। ये आपको टाइम पूछा गया, x का मान आपको दिया गया। तो आपको स्थिति है 44.9 डिवाइड बाई एक्स, एक्स का मान 483 अपॉन 19 प्लस 57.8 डिवाइड बाई 17 इंटू 483 अपॉन 19। ठीक, अब इसको सॉल्व करने में लगे टाइम 19 ऊपर 83 डिवाइड 19 ऊपर 17 डिवाइड, सॉल्व कीजिए। अब घंटों में आएगा, टाइम टेकिंग है यहाँ, फटाक सॉल्व कीजिए। यह है 1.77 प्लस 0.13, टोटल जोड़ा 1.90, 1.9 आवर का समय लगेगा। ठीक, क्लास के बाद बढ़े आगे। नेक्स्ट अगला सवाल आपका डाउट, यदि एक संख्या का 50% उसके 20% नब्बे 1% डाउट देखो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ एक संख्या आप मान लो 50 20 50 है, संख्या 100 ही मान लो। इसका 50% अगर बोला जाए तो इसका 50% 50 होगा, इसका 20% तो इसका 20% 20 होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा इस संख्या का जो 50% है, जो 50% 50 है और जो 20% 20 है, इसमें जो अंतर है वो आपका 70 30 का है। 30 बराबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 अधिक दिया गया है, 1 इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा। कह रहा वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, ये आपसे पूछा गया। अगर वह संख्या पूछा गया तो 100 पूछा गया, 1 बताया गया इंटू 3 दैट इज 300, तो ये हो गया 300 रुपए। आपका आंसर नंबर बी लगाओ। बोलो क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रमन की आय 86,400 रुपए, वह अपनी आय का 22.5% 22.5% बचत करता है, उसकी आय में 22% वृद्धि और खर्च में 25% वृद्धि हुई। बताओ उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। तो आय व्यय वृद्धि, तो उसमें बचत में कितनी वृद्धि हुई ये आपसे पूछा गया। तो पहले आपको समझना होगा कि देखो ऐसा है कि 22.2% आप बढ़ाते हो, ठीक है, बचत करते हो, 22.25% आप बचत करते हो, ये आय में वृद्धि, इनकम में वृद्धि और ओवरऑल आपको वृद्धि आपको जो है पता नहीं है अभी। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपसे पूछी गई। ठीक है, अब इसको करें कैसे। तो सबसे पहले बात सिंपल सा, अगर लॉजिक आप सिंपली देखें कि उसकी आय में वृद्धि हुई, उसकी व्यय में भी वृद्धि हुई, तो आप बचत में वृद्धि बताओ। अगर आपसे आंसर रुपए में पूछा गया, बेटा अभिनव ये जो आप कमेंट कर रहे हैं ये आप पब्लिकली यूट्यूब पे इस तरह कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको इस तरह की कोई भी ज़रूरत है तो फिर आप ऑफिस में आकर मिल सकते हैं। आके मिलिए, जो भी मदद होगी बिल्कुल की जाएगी, और इतनी जल्दी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए मिलके बात करते हैं। आप अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करें, आकर मिलिए, फिर इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। कह रहे रमन 86,400 है, रमन की आय 86,400 रुपये है, वह अपनी आय में 22.5% की बचत करता है। यदि वह आय में 22% वृद्धि होती और व्यय में 25% वृद्धि होती तो उसकी बचत में कितनी रुपए में वृद्धि होती। तो कोई काम करो, सीधे सीधे एक काम करते हैं, 86,400 86,400 ये आपकी उसकी पूरी आय है, इनकम है। इस इनकम का जो बचत है, जो सेविंग है, जो सेविंग है वो उसकी इनकम का 22.5% है।
और शेष एक्सपेंसेस रहा होगा। ठीक, कुछ नहीं होना उसका। तो देखिए आगे, तो ये स्थिति बनी। अगर यहां देखें, ये आपकी सेविंग है और ये आपका एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस की वैल्यू निकालिए। 66,960 और सेविंग कितनी आई थी? 19,440। अब देखो कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन कह रहा है देखो ऐसा है कि इसमें 22% वृद्धि हुई, यहां पे ये 22% वृद्धि हुई, तो 22% हुआ 20,008। इसका 22% निकालें तो 19,008। ठीक, अगर 19,008 की वृद्धि हुई है, ये आपकी 8 की वृद्धि हुई है, इतनी वृद्धि हुई है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है उसके व्यय में वृद्धि हुई कितनी? 25%। तो इसका 25% निकाले, 16,740। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा वृद्धि हुई वही आपकी सेविंग में वृद्धि हुई, क्योंकि आंसर रुपए में चाहिए, तो ये आपकी इनकम में वृद्धि, ये आपकी एक्सपेंस में वृद्धि, ये आपकी सेविंग में वृद्धि। सॉल्व कर लीजिए। 226, इंक्रीमेंट ऑफ 2268 रुपी, आंसर नंबर बी लगाई। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके सामने सिंपलीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका स्क्वायर रूट 3.2 32 होता है, इसका स्क्वायर रूट 42 होता है तो 4.2 आएगा। ये 21 होता है तो डिवाइड बाई 2.1 आएगा। ये आपका 64 होता है तो आपका मल्टीप्लाइड बाई 6.4 आएगा। अब आपको कठिन लगेगा नहीं, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर देगा, तो 2 गुणे 6.4 और ये आपका 3.2, तो 3.2 अपनी जगह प्लस 12.8, 40.96। मल्टीप्लाई, ये सब मल्टीप्लाई है ना, ये भी मल्टीप्लाई। 40, आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अगला सवाल आपके सामने। रिवर शिफ्टिंग के लिए अंकित मनाली गया और वह शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की नाव चलाता है। मतलब एक आमान जो है वो आपके सामने 12 किलोमीटर पर आवर दिया गया। उसका कह रहा है समान दूरी धारा के अनुकूल तय करने में जितना समय लगता है, धारा के प्रतिकूल जाने में उससे दुगना समय लगता है। तो सेम डिस्टेंस धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम की बात की जाए, समय की बात की, डाउन स्ट्रीम में जितना समय लगता है, समान दूरी को धारा के अनुकूल चलने में जितना समय लगता है, अप स्ट्रीम में उसके प्रतिकूल चलने में दुगना समय लगता है। तो यहाँ समय अगर 1 लगता है तो यहाँ समय 2 लगता है। रेसिप्रोकेट किया जाए, स्पीड की बात आती है, तो स्पीड का मतलब 2:1। अगर यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो अब आपके साथ सिमिलर सिचुएशन आई कि ये आपकी स्पीड रिलेट करेगा ए प्लस बी को और ये डिनोट करेगा ए माइनस बी को, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। बेसिक फंडामेंटल आप ध्यान दीजिए। तो आप इस कंडीशन में सिंपली पाएंगे कि ए इस टू बी निकालेंगे तो 3:1 आएगा, ए इस टू बी निकालेंगे तो 3:1 आएगा। कह रहा है नदी में प्रवाह की तरह, तो अगर ए आपको दिया गया था 12 किलोमीटर पर आवर, तो ये बी कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर पर। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है और चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर ब्याज 4%, तो आपको सीआई और एसआई के 3 साल का अंतर दिया गया, मूलधन ज्ञात की। तो 3 साल का सीआई पी आर स्क्वायर ब्रैकेट 300 प्लस आर अपॉन 100 क्यूब बराबर डी होता है। ठीक है, प्रिंसिपल चाहिए, आर का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया 4 तो 304 अपॉन 100 का क्यूब, तो 100 का क्यूब बराबर डिफरेंस कितना? 228। 16 से कट करिए, डिवाइड करिए, पी का मान निकालिए, 46,875 रुपए। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुए। और
इस सेट में जो भी लिमिटेड डाउट थे वो कंप्लीट हुए और यहाँ से क्लास यहीं समाप्त होती। आज की लाइव क्लास में कुछ डिस्टर्बेंसेस था, मैं इस क्लास को ऑफ मतलब रिकॉर्डिंग फॉर्म में अपलोड कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।